तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। बहुत जल्द आपकी बेटी के नसीब से हमारे घर की खुशियों में इजाफा होने वाला है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? जी इंशाल्लाह। अभी तो खुशगुमानी है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गुमान खुशखबरी में बदलने वाला है। पर मुझे जीना है, जिंदा रहना है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को सेलिब्रेट करना है मीराल के साथ। अगर तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरन मुझे पहला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तुम्हें तलाक देने का। हिजर ही मुकद्दर है। चले, कल तो हम मिल ही रहे हैं ना, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो छोड़ दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। असद, कैसा जोड़ा है ये? अच्छा लग रहा है, नाइस। मामा, आज हम नानू के घर जाएंगे। नहीं बेटा, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि आपके पापा हमें खुद नानों के घर छोड़ कर आए। महीनों गुजर जाते हैं, मगर ये तो गलती से भी नहीं कहते जाओ कुछ दिन अपने मैके गुजार के आ जाओ। भाई मेरी तरफ से तुम आज ही चली जाओ, छोड़ा हूँ तुम्हें मैं। आज आप जहाँ लेकर जा रहे हैं हमें, बस वहाँ लेकर चलें। मामा, आज हम पार्क में खेलने जा रहे हैं। नहीं बेटा, आज आपके पापा हमें बाहर डिनर के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बहुत मजा आएगा। मामा, चाची को भी साथ लेकर चले, बहुत मजा आएगा। ले सुन ले इसकी बात। देखा तुमने, और तुम कहती हो कि रोशानी इसको इग्नोर कर दी है, बहुत कंफर्टेबल है ये उसके साथ। असद प्लीज, कभी तो मेरे और अपने बेटे के बारे में कोई बात कर लिया करें। जरूरी है कि हमारी हर कॉन्वर्सेशन में रोशी का नाम आए? ओके बाबा, नहीं लेते हैं उसका नाम। क्यों अली? ओके पापा। अच्छा बताएं, पहन लो फिर ये जोड़ा। हाँ अच्छा लग रहा है, वेरी। आप क्या पढ़ रहे हैं? टाइगर टीम, ये वही बुक है ना तुम्हें लास्ट टाइम लेकर दी थी मैंने। अरे पूरा स्क्रिबल कर दिया तुमने। क्या बात है बेटा, रोशानी कैसी है? सुबह से बाहर नहीं आई। मैं आ रही थी पूछने, फिर मुझे ख्याल आया कि आज तुम्हारी छुट्टी है, मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। जिसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, अभी कमरे में आराम कर रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, कल तुम लोग हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा? जी कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा था, तो टेस्ट करा लिए, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। चलो, अल्लाह ने चाहा सब खैरियत रहेगी। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मेरा मतलब है, मुझे तो बड़ी तसल्ली दिलाई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। अभी तक तो नहीं है, कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, कल कौन सी दूर है। अब अल्लाह हमसे ज़्यादा दिन खुशियों को दूर ना रखे। जी आमीन। चलो, मैं उसकी खैरियत फिर पूछ लूँगी, ज़रा जाके कुछ काम देखूँ। जी अमीन। हाँ, मेरी अबू से बात हुई थी आज तुम्हारे बारे में। ओके, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? I mean, कोई भी ऐसी वैसी बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो हम डिस्कस करें। बट यू कमिंग राइट? ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। अपनी बीवी से बात कर ली तुमने? हाँ कर ली। क्या रिएक्शन था उसका? उसका क्या रिएक्शन होना, क्या कहेगी बेचारी। और वैसे भी मीराल, अगर मैं उसके रिएक्शन का वेट करता रहूँगा तो तुम तक कैसे पहुँचूंगा। और ऑनेस्टली बताऊँ ना तुम्हें, तो आई डोंट गिव अ डैम। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचती है वो, क्या बोलती है, आई डोंट केयर। और उसका मुंह बंद करने का एक सुपर प्लान बनाया है मैंने। बस अब उसका मेरी फैमिली के आगे मुंह खोलना बाकी है। उसके बाद वो हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी।
और मैं तुम्हारे पास होंगी। मीराल, तुम अभी मेरे पास हो। पास तो हूँ, बट साथ भी तो होना ज़रूरी है ना। Don't worry. Very, very soon, you'll be mine. We shall see that. Okay? You take care, okay? Bye. Bye. I'll be with you soon. रोशान बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमद ने मुझे बता दिया है, तुम जो टेस्ट करवा के आई हो कल उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। जी अम्मी। और बेटा मैंने अहमद से भी कह दिया है, मेरा दिल कहता है कि इस दफ़ा खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बस तुम अपना ख्याल रखा करो, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाहर निकल के बैठा करो फ्रेश एयर में, जहन बटेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दिल बहुत उदास हुआ करे तो अपनी अम्मी को फ़ोन कर लिया करो, उनसे बात करके तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। शाबाश बेटा, जीती रहो। अरे आपा, ये क्या निकाल के बैठ गई? ये रोशाने के बचपन के कपड़े हैं। मुझे पता है ये रोशाने के बचपन के कपड़े मेरे तो हैं नहीं, मगर इन्हें निकाला क्यों? म्यूजियम में रखवाना है क्या? है? आज बात ही कुछ ऐसी है। रोशाने का बचपन मुझे बहुत याद आ रहा है। क्या बात है, हमें भी बताइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द रोशाने के घर में नन्ही मुन्नी बच्चे की आवाजें सुनने को मिलेंगी। वाह 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 आपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। चलो भाई, पहले उसे पाला है, अब उसके बच्चों को पालेंगे। अरे शादी कर लेते ना, आज अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। मेरी शादी रहने दीजिए आपा। अब हमारे घर में नया क्रिकेटर आएगा। खावर भाई के मोहल्ले के किसी भी घर की खिड़की अब सलामत नहीं रहेगी। और अगर लड़की हुई तो क्या हुआ? क्या खवातीन क्रिकेट नहीं खेलती? हमारी कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान को नहीं देखा? वाह वाह वाह। पागल हो तुम भी। अरे आपा, ये तो मैं ही लेकर आया था ना। ना खुश हुई थी इसको देखकर। वक्त भी कैसे गुजर जाता है। चंदा की चांदनी। रोशी, कुछ रह गया तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करा दूं तुम्हारी। नहीं भाभी, मैं कर लूँगी। आपने बाहर डिनर पर जाना है ना, आप चली जाएं। हाँ, जाना तो है डिनर पर, मगर तुम जानती तो अम्मी को, वो ऐसा फील करेंगी कि मुझे तुम्हारी बीमारी का पता होने के बावजूद मैंने तुम्हारा हाथ नहीं बटाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। पता है रोशी, तुम वाकई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अम्मी ने बताया था कि कल तुम्हारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पता है, मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आए कि तुम अपनी सारी परेशानियां भूल जाओ। अहमद तो खुश है ना? जी, वो बहुत खुश है। चलो फिर मैं निकलती हूँ, जाके तैयार हूँ। तुम्हें किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझे प्लीज़ बता दो अभी। नहीं भाभी, आप चली जाएं, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। एक वक्त था जब मामू की खुशी देखकर भांजी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाया करती थी, और भांजी को दुखी देखकर मामू दुखी हो जाया करते थे। फिर मामू भांजी की कहानी में एक ट्विस्ट आया और भांजी मामू से छुपाकर अपनी खुशियां अकेले ही सेलिब्रेट करने लगी। हाँ, मामू खुदा ऐसा वक्त किसी बावफा मामू पर ना लाए। अरे रहने दो रहने दो, खुदा ऐसा वक्त किसी बावफा मामू पे ना लाए। हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और ये बात तुमने हमसे छुपाई। मेरी बात तो सुने मामू। जो बात तुम हमें बताना चाहती हो ना, आपा मुझे बता चुकी।
अरे उन्होंने तो मुन्ने का सामान जमा करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा मामू, मैं ये कह रही थी कि मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करती हूँ। बस ड्रामेबाजी शुरू हो गई आपकी। भाई मैंने आपा को कह दिया है कि वो हमारे पास ही रहेगा और उसकी अम्मा से बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगा अपने नवासे को, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमारे मोहल्ले में कोई अच्छा क्रिकेटर ही नहीं है। और वैसे भी मेरी कोचिंग गट्स को भी ना जंग लगता जा रहा है। अच्छा ये बताएं, अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ बस बात बदल ली, हमारी सारी होशियारियां धरी की धरी रहेगी। तुम्हारी अम्मा को क्या होगा, बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं हूं ना उनके पास, तुम फिक्र मत करो। और तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। और मुझे उम्मीद है कि अहमद तुम्हारा ख्याल तो रखता होगा। और तुम्हारे सास ससुर, वाह वाह वाह, क्या सास ससुर हैं, वो भी केयर करते ही होंगे तुम्हारी, हैं? जी, सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। चलो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो तुम, बहुत खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। चाची पता है, मामा बोल रहे थे हमारे घर में एक न्यू बेबी आने वाला है। पता है चाची, मैंने मामा पापा से कहा वो बेबी सिर्फ मेरे साथ ही खेलेगा। हाँ भाई बिल्कुल, वो सिर्फ आपके साथ खेलेगा। दादी, मैं उसके साथ लॉन में क्रिकेट भी खेलूंगा और उसे अपने नए वीडियो गेम भी दूंगा। अरे वाह भाई, गुड। चाची न्यू बेबी कब आएगा, बताएं ना। बेटा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। अच्छा अब आप जाएं, शाबाश। मामा बहुत देर से होमवर्क कराने के लिए बुला रही हैं, जाएं अपने कमरे में। ओके चाची, हम बाद में बात करते हैं। ओके जाओ, शाबाश। जीती रहो बेटा, खुश रहो। पन्नों हमारी अनमोल के लाडो मेरी, चंदा की चांदनी। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। अम्मी ने बताया था कि कल तुम्हारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पता है, मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आएँ कि तुम अपनी सारी परेशानियां भूल जाओ। हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और ये बात तुमने हमसे छुपाई। भाई मैंने आपा को कह दिया है कि वो हमारे पास ही रहेगा और उसकी अम्मा से बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगा अपने नवासे को। चाची पता है, मामा बोल रहे थे हमारे घर में एक न्यू बेबी आने वाला है। पता है चाची, मैंने मामा पापा से कहा वो बेबी सिर्फ मेरे साथ ही खेलेगा। और मैं हमेशा की तरह तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन ए, अगर तुम मेरी और मीराल की ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हो तो मुझसे तलाक ले लो। एंड ऑप्शन बी, अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। कुर्बतें निभाने को क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने।
मीराल, हाय, मेरे घर आ रहे थे ना तुम? क्या हुआ? हैव यू लेफ्ट? बेबी मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल रेडी हूं मैं। हेलो हेलो अहमद, आर यू लिसनिंग टू मी? अहमद, या मैंने कहा ना आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। एंड आई नो कि तुम वेट कर रही हो मेरा, फिक्र है तुम्हें। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। तो बस आई जस्ट सी यू इन 30 minutes. ओके, बाय बेबी। पता है क्या, जब दो लोगों के बीच मोहब्बत होती है ना, तो दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये अभी वहां फील किया मैंने। मैं तुम्हारे बारे में किस किस्म की राय रखता हूं, ये जानते हो ना तुम? ये मैं उस वक्त भी नहीं जानता था, जिस वक्त की वजह से आज हम यहां बैठे हैं। और उस वक्त अगर चीजें संभल जाती तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। तुम्हारे जानने के लिए यही काफी है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की जिद के हाथों एक मजबूर बाप हूं। देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और तुम्हारी बीवी? मीराल मेरी जिंदगी में आ जाए, इस पर उसे कोई एतराज नहीं है। मतलब ये अंकल कि अपनी बीवी से बात कर चुका हूं मैं, उसको अपना फैसला सुना चुका हूं एंड शी इज ओके विद इट। और तुम्हारे पेरेंट्स, आई एम श्योर उनके ख्यालात तुम्हारी बीवी की राय से मुख्तलिफ होंगे। जी शायद, पर उन्हें मना लूंगा मैं। तो तुमने अभी तक अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में एतमाद में लिया ही नहीं है और मुझसे इस पोजीशन में बात करने आ गए। अंकल, आई एम सॉरी मिस्टर अहमद, ये छोटी बात नहीं है, उनका एग्री होना भी जरूरी है। मीराल का रिश्ता सिर्फ तुमसे नहीं जोड़ा जा रहा। अगर वो लोग नहीं माने तो मैं घर छोड़ दूंगा। मैं मीराल को लेकर एक अलग घर में एक नई अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। It's good to see you, अब चलता हूं। अहमद, तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? या मीराल की मोहब्बत में अकल खो बैठे हो? क्या बोल कर आ गए उसके बाप को? यार उस वक्त और कोई चारा नहीं था मेरे पास, और तू उनके सवालात को जानता है ना। इस तरह सवाल पूछना शुरू करते हैं जैसे कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। और तुम खुद को मुल्जिम समझ के जवाब देते रहे। दरअसल तुम अपने वालिदैन की नजर में खुद को मुजरिम बनाने की प्रैक्टिस करके आए हो वहां पे। तू डरा रहा है मुझे? डरा नहीं रहा, हमेशा की तरह आईना दिखा रहा हूं। एक बात बताओ, क्या मीराल के लिए तुम सच में अंकल आंटी को छोड़ दोगे? अरे यार ये बात की बात है। अभी अगर ये सब कुछ नहीं कहता ना अंकल को, तो उनके चेहरे पे कभी इत्मीनान नहीं देख सकता था मैं। उन्हें मुतमईन करने के चक्कर में खुद को फंसा बैठे हो। और कितने झूठ बोलोगे यार अहमद? तू बस ये समझ ले कि ये आखिरी झूठ था। और अगर उन्होंने तुम्हें दोबारा प्रेशराइज किया तो क्या रियल में अंकल आंटी को छोड़ दोगे? अरे बेवकूफ़ इंसान, जिस बात को तुम समझ रहे हो ना कि उनका दिल जीत के आए हो, उसी खदशे की वजह से मीराल को आज तक इंतजार कराते रहे हो। भूल गए? और मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये लड़की तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। और तुम भी ये भूल रहे हो कि वो लड़की मेरी मोहब्बत है। इन 4 हरूफ से बने एक लफ्ज के पीछे तुम क्या अपने खूनी रिश्तों से बगावत कर बैठोगे? मोहब्बत। अहमद बेटा, जब ये 4 अल्फाज जुड़ते हैं ना तो इंसान टूट जाता है। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। अब तुम खुद फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। जवाब तो यही दिया उसने मेरी बात का।
गो के मीराल को अपनाना चाहते हैं, लेकिन उसके वालिदैन को छोड़ने वाली बात कोई छोटी बात नहीं थी। मीराल भी तो उसे अपनाना चाहती है, इसकी भी हमेशा से यही जिद थी। बहरहाल रिश्ता करते वक्त हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लड़के के वालिदैन इस रिश्ते से ना खुश हों, बल्कि इस फैसले के खिलाफ हों। उसने कहा है वो अपनी फैमिली को मना लेगा। मीराल बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह भी तुम जवान हो, तुम्हारे सामने एक पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। तो अपनों से रिश्ते तोड़कर अकेले तो जिंदगियां नहीं गुजरती ना बेटा। मम्मी, मुझे अहमद पर पूरा यकीन है। वो पहले सारी चीजें क्लियर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और मैं पुरानी बातें भुला चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी भुला दें। हम तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। वालिदैन तो अपनी औलाद के चेहरों पे खुशियां देखने के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करते। अहमद को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते बेटा। तुम हमें अकेला छोड़कर खुद अकेलों जैसी जिंदगी गुजारो। रिश्तों की कदर रिश्ते जोड़ने से होती बेटा, रिश्ते तोड़ने से नहीं। मीराल बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी अम्मी। पर कल शाम को तो शायद जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम अपनी जिद से नहीं हटी और यही हरकतें रही तुम्हारी, तो मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। और तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर वाले मुझे कहाँ रहने देंगे यहाँ? हिजर ही मुक़द्दर है। सुनो, अम्मी को बता दिया था मैंने कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कल मिल जाएंगी। जी जी, और तुमसे पहले भी कह चुका हूं मैं, कल शाम से पहले पहले जो फैसला करना है कर लो, वरना बिल्कुल भी गरेज नहीं करूंगा मैं। और अगर तुम तब भी चुप रही तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें तलाक देने में। और किसी से डरता नहीं हूं मैं, किसी का क्या रिएक्शन होगा आई डोंट केयर। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें तलाक दे दी तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े अरसे के लिए मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और फिर जब कुछ अरसा मैं चेहरे पर एक दुखी एक्सप्रेशन लेके घर में यहाँ से वहाँ भटकूंगा ना, तो सब मान जाएंगे, माफ़ कर देंगे मुझे। पर तुम मुझसे तलाक लेने के बाद तुम्हारा क्या होगा? इस घर से तो जाओगी, पर अपने मैके में भी फैमिली मेंबर बन के नहीं रहोगी, बल्कि नहुसत का सिंबल वो बन के रहोगी। लास्ट टाइम बोल रहा हूं तुम्हें, सिर्फ कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। जो फैसला करना है कर लो। दूर दूर तक अपने गम का एक समंदर है। हिजर ही मुक़द्दर था, हिजर ही मुक़द्दर है।
हिजर ही मुकद्दर तो ब्रश नहीं रखा। क्या आप कहीं जा रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं, पर कल शाम को तो शायद जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम अपनी जिद से नहीं हटी और यही हरकतें रही तुम्हारी तो मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा और तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर वाले मुझे कहाँ रहने देंगे यहाँ। सो पैकिंग। तुम्हारे लिए भी एक सूटकेस रखा है अंदर, तुम्हें भी चाहिए अभी पैकिंग कर लो। कल शाम को जल्दी में कहीं अपनी कोई अजीज चीज ना भूल जाओ यहाँ पे। मुझे तो हसरत ही रही कि मेरे लिए यहाँ कुछ अजीज होता। क्या घूर क्या रही हो? अरे वाह, चेहरे के एक्सप्रेशन से तो लगता है कि फाइनली कोई फैसला ले लिया है तुमने। ऐसा ही है क्या? फैसला करने की ताकत तो सिर्फ आपके पास है। मैंने तो समझौता किया है। मतलब? मैं तैयार हूं। आप उस डॉक्टर से बात कर लीजिएगा जो आपको आपके कहने पे आपकी मर्जी की रिपोर्ट बना दे। हाय। Hey Miral, how are you? मैं बिल्कुल ठीक। पता है मैं भी तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारा फोन आ गया। Really? तुम जानते हो ना कि तुम्हें याद करने के अलावा और तुम्हारे साथ की दुआ करने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ मिराल, हमेशा के लिए। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये बात मैं कितनी मर्तबा सुन चुकी हूँ अहमद। इस बात को हकीकत बनने में कितना टाइम लगेगा? मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि रोशाने ने फाइनली मेरे आगे हार मान ली है। तुम ये कह लो कि उसकी जिद ने हमारी मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए हैं। खुद टूट के हमें छोड़ने को तैयार है वो। Really? तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस अब रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। कैसी रिपोर्ट्स? अहमद, आई थिंक एक शादीशुदा औरत का अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कहना ही काफी है। आई डोंट थिंक सो किसी रिपोर्ट की जरूरत है। अच्छा एक बात बताना, यू श्योर ना कि वो कंफर्म ये बात कहने वाली है, या फिर? मिराल, अब सिर्फ वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। अरे मैं इतना खुश हूँ यार, तुम खुश नहीं हो? Of course, मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिर इतने अरसे बाद मेरी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली है। I'm very happy। खुशी से मेरे तो ज़मीर पर पाँव ही नहीं टिक रहे। मुझे भी पूरी दुनिया में अगर किसी की खुशी की परवाह है ना मिराल, तो वो सिर्फ तुम हो। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। थैंक यू सो मच अहमद।
इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। बस अब तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो अब फ़ोन रखता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करते हैं। ऑलराइट, टेक केयर। यू टू, बाय। अम्मी, अरे कहाँ हैं आप? अम्मी, किचन में हूँ मिराल। अम्मी, अरे मेरी बेटी इतनी खुश, इस खुशी का राज क्या है मुझे भी तो पता चले। अरे वही बताने आई हूँ आपको। मेरे और अहमद के बीच में जो दीवार थी ना, वो गिर गई है। गिर गई है या गिराई गई है? अरे अम्मी छोड़े ना ये बातें, बस आप ये देखें कि कितनी मुश्किलों से मुझे ये खुशी मिली है। अहमद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं थक हार कर टूटने लगी थी, अहमद ने तब भी मेरा साथ दिया। उसका साथ मेरे नसीब में लिखा है, उसके साथ आज़ादी से हंसना मेरे नसीब में लिखा है। अम्मी, आप खुश है ना? हाँ, मैं खुश तो हूँ मेरा बेटा, मगर ये बताओ कि अहमद अपनी बीवी को छोड़ चुका है? मेरा मतलब है कि उससे तलाक दे दी है उसे? इसकी नौबत ही नहीं आई। मैं और रोशानी एक ही घर में रहेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मैं अहमद की बीवी की हैसियत से रहूँगी और वो उसके घर वालों के रहमो करम पर एक बेनाम रिश्ते पे ज़िंदगी गुजार रही होगी। बेटा, वो भी तो एक औरत है, उसके भी तो अरमान। मेरे भी तो अरमान थे अम्मी। जब आपने और अब्बू ने ज़बरदस्ती मुझे अहमद से दूर किया था, आप भूल गई हैं? अहमद के बगैर एक एक दिन मैंने कितनी तकलीफ में गुजारा, वो याद नहीं आपको? अगर उस वक्त अब्बू हाँ कर देते ना, तो आज ये हालात बिल्कुल ना होते। बेटा, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला जानबूझकर तो नहीं करते। तो अपनी औलाद को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तुम हमेशा खुश रहोगी इंशाल्लाह। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ। और हाँ, कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास 6 नेम्स हैं, 3 बेबी बॉयज के, 3 बेबी गर्ल्स के। और तुम्हें कसम है रोशी, हमारी दोस्ती, अगर कुछ अरसे बाद तुम्हें और अहमद भाई को ना तुम्हारी बेबी को किसी और नाम से पुकारते हुए सुना भी तो। ज़ारा वो मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। सुनो रोशी, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी, और जो क्रिकेट खेलने का शौक तुम अली के साथ पूरा करती हो ना, इससे बाज रहना होगा। समझ आ रही है ना? हाँ हाँ समझ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आंटी कैसी हैं? तुम्हारी स्टडी कैसे जा रही है? मेरी तरफ सब सेट चल रहा है, बात को घुमाओ मत। मुझे पता है तुम कितनी केयरलेस हो अपने मामले में। और हाँ, अहमद भाई भी तो केयर करते होंगे ना मैडम की। आखिर इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी करने वाली है उनकी। अहमद? हाँ अहमद भाई, क्या रखते नहीं वो तुम्हारा ख्याल? नहीं रखते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अम्मी अब्बू सारा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तभी तो दिल नहीं लगता मैडम का मैके में। सिर्फ आती हैं आंटी को चेहरा दिखाकर और चली जाती। रही मैं, मुझे तो देखना नसीब ही नहीं होता तुम्हें। शादी के बाद औरत का घर ससुराल होता है। जानती हूँ यार, हर फिल्म में, हर ड्रामे में ये लाइन सुन सुन के पक गई। अच्छा खैर, मेरी दुआ है कि तुम्हारा बहुत क्यूट सा बेबी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रोशी, खाला की कॉल आ रही है, बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। बन्नो हमारी अनमोल के लाडो मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा आज ऑफिस में दिन? जी बस ठीक था, थोड़ी थकावट ज़्यादा हो गई, मैं आराम करूँगा बस। बेटा, रोशानी की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? तुम्हें आज उसकी रिपोर्ट्स लानी थी ना? क्या बात है बेटा, डॉक्टर मिला, कुछ बताया उसने? कुछ तो बताओ, मैं कब से दरवाजे पे आंखें लगाए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी दर्द से सर चकरा रहा है मेरा, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अहमद मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी
थोड़ी देर क्या इस घर में सुकून से नहीं गुजार सकता मैं? पता है, अभी आते हुए तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। आते ही बाहर अम्मी जी से मुलाकात हो गई। तो क्या आपने उन्हें बता दिया? मैं क्यों बताऊंगा? तुम्हारी बात है, तुम बताना। मैं तो बस एक ऐसा शख्स हूं जो कभी बाप नहीं बन सकता। सो चेहरे पर उदासी को थोड़ी जगह दे दी। आखिर मुझे भी तो एहसास है। एहसास? देखो, इस कमरे में तुम्हारे मेरे बीच कैसे ताल्लुकात हैं ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और कोई नहीं। अपने घर वालों की नज़रों में तो मैं एक प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर हूं ना। मेरे घर वालों का प्यार, हमदर्दियां तुम्हारे साथ हो सकती हैं, मगर उनका वो प्यार मेरे लिए भी है। मैं औलाद हूं उनकी, और तुम उनके सामने एक ऐसी औरत होगी जो उनकी औलाद को कभी औलाद नहीं दे सकती। मैं? देखो, इट्स सिंपल। जो तुमने कहा था ना, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। इस बात को अब और लटका नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे और मेरी मोहब्बत के लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे लिए इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, आई गेस तुम जानती हो। I hate this sad face. अम्मी, दाल मैंने बना ली, अब इसके साथ चावल बनाने या रोटी बता दें मुझे। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब सही तो है ना? अहमद की वजह से परेशान। अहमद की वजह से? अहमद को क्या हुआ? असद तो ऑफिस से वापस आ चुके हैं, अहमद नहीं आया अभी तक। आ तो गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। ऐसा कभी किया तो नहीं उसने। अम्मी, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसी बात होगी जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े। मतलब हम सबके सामने है कि अहमद कितना बदल चुका है। हो सकता है उससे कोई ऑफिस का स्ट्रेस हो या वैसे ही वो थका हुआ हो। आप परेशान ना हो अम्मी। माँ हूँ बेटा, हो सकता है कुछ देर के लिए तुम्हारी बात का एतबार कर भी लूं, लेकिन जब तक मुझे उसकी परेशानी की वजह नहीं मालूम हो जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, तो आप एक काम करें, आप जाएं और अहमद से पूछें कि वो क्यों परेशान है और फजूल में आपको भी परेशान कर रहा है। देखती हूँ। अम्मी, आप देखें नहीं बल्कि फौरन जाएं और उससे कोई पूछें कि कोई बात है तो वो आपको बताए। अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी बात हमें पता चल जाए जिससे मजीद हमें परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक कह रही हो। जाएं आप। जाती हूँ। हिजर ही मुक़द्दर है। नहीं, ऐसी कोई बात होती तो मुझे उसका इल्म होता। अहमद की कितनी चीजों के बारे में आप जानते हैं? मैं जानती हूँ ना। असद, सब बातें बताने से नहीं पता चलती हैं, रिएक्शन देख के अंदाजा हो जाता है कि बंदे की टोन क्या है। तुम्हें बस आंख में तो आंसू लाने हैं, चेहरे पर एक दुखी एक्सप्रेशन, ऐसा ही। फिर उनसे कहना कि आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती।
तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।